नमस्ते, मेरा नाम विकल्प सिंह ठाकुर है और आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं। हमारे इस देश में गीत और संगीत की परंपरा बहुत पुरानी है। मौसीकी यहाँ के मिट्टी में रची बसी है। यहाँ की रीत रिवायतों में, यहाँ की संस्कृति में संगीत का एक बहुत अहम स्थान है और संगीत के प्रस्तुतिकरण की बहुत सारी तौर तरीके हमारे बुजुर्गों ने खोद निकाले थे। संगीत प्रतियोगिताओं की अगर बात करें तो ये एक बहुत पुरानी रिवायत इस देश में है। तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुई संगीत प्रतियोगिताओं की किंवदंतियां आज भी इस देश के कोने कोने में सुनाई जाती है। समय बीता और समय बीतने के साथ उन संगीत प्रतियोगिताओं का स्वरूप भी बीता और उन्हें नाम मिला टैलेंट हंट शो। चाहे सारेगामापा हो या इंडियन आइडल, इस तरह के टैलेंट हंट शो देश भर में देखे भी गए और सराहे भी गए। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो टैलेंट हंट शोज स्थानीय स्तर पर भी आयोजित होने लगे हैं ताकि ग्राउंड लेवल से प्रतिभाओं को उभारा जा सके। ऐसा ही एक उदाहरण सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में है जहां पर एक टैलेंट हंट शो आयोजित हो रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच मिले। और हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर पीएन दसन मेमोरियल सुर सम्राट संगीत प्रतियोगिता को आप लाइव देख सकेंगे। इसका आयोजन हो रहा है राजगढ़ में और इसका जो आयोजन के पीछे जो सूत्रधार हैं वो आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में। हमारे साथ श्री पीयूष दर्शन जी हैं और श्री विवेक प्लाहा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। धन्यवाद विकल्प जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय इस पूरी पीएन दसन मेमोरियल सुर सम्राट प्रतियोगिता का आप हमारे दर्शकों को दें। जी, तो जैसा कि आपको विकल्प जी ने बताया, श्री पीएन दसन मेमोरियल सुर सम्राट ये एक एकल गायन प्रतियोगिता हम राजगढ़ में कराने जा रहे हैं, जिसमें चिरंजीव होटल्स और उड़ान वेलफेयर सोसाइटी हम दोनों मिलकर ये कार्यक्रम करा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो मेन एजेंडा है हमारा, वो केवल जो हमारी स्थानीय जो हमारे जितने भी कलाकार हैं उनको एक अच्छा मंच प्रदान करना है ताकि वो एक अच्छे बैंड के साथ एक अच्छे माहौल में एक संगीतमय माहौल हम राजगढ़ में बना सके। हमारा यही प्रयास रहेगा और जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो लोगों के सामने आ सके। मोटा मोटा तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, बाकी डिटेल्स फिर हम डिस्कस करते हैं। जी विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर 90 से 95% जो है क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, वहाँ पर कितना मुश्किल होता है इस तरह के प्रतियोगिता को आयोजित करना? तो देखिए, मुश्किल की जहाँ तक बात है तो शुरुआत में हर कार्य मुश्किल होता है जी। तो एक प्रयास हमने किया है, स्थानीय जनता का सहयोग हमें, जैसे कि पहले भी हमने कुछ कार्यक्रम किए तो स्थानीय जनता का जब हमने प्रयास किए तो स्थानीय जनता का सहयोग हमें मिलता रहा। तो इसमें भी मुझे लगता है कि स्थानीय जनता पूरा सहयोग देगी। एक छोटा क्षेत्र है, थोड़ी सी समस्याएं हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, लेकिन जितना भी हम लोग करते हैं स्थानीय जनता हमें पूरा सहयोग देती है और इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि अच्छा ये कार्यक्रम रहेगा। दिक्कतें हैं धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। पीयूष जी, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑडिशंस कब होंगे और इसके बाद जो मुख्य प्रतियोगिता है वो कब होगी? जी, तो जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे इस कार्यक्रम में 2 एज कैटेगरीज हमने रखी हैं। पहला जो है वो जूनियर है, जो कि 5 वर्ष की आयु से लेकर 13 वर्ष की आयु तक के जितने भी हमारे छात्र हैं उनके लिए है। और 13+ जो हमारी एज कैटेगरी है वो सीनियर में आएगी। तो जो हमारी ऑडिशंस हैं वो 14 मई को 2023 को चिरंजीव होटल में होंगे, जिसमें जो प्रतिभागी होंगे उनको एक गाना, चाहे वो हिंदी हो, फोक हो, नाटी हो, भजन हो, जो भी वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस ऑडिशन को निकाल के वो फाइनल्स जो कि 20 और 21 मई को होंगे उस तक पहुंचने का रास्ता ऑडिशन से खुल जाएगा। तो ऑडिशंस जो हैं 14 मई को होंगे। जी, ऑडिशंस और फाइनल राउंड, ये दोनों राउंड जो हैं आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर लाइव देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। इसके अलावा जो जजेस हैं पीयूष जी, वो कौन रहने वाले हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सुधी पारखी का होना ऐसे कार्यक्रम में। जी बिल्कुल। तो जैसा कि विकल्प जी ने कहा कि पारखी नज़र होनी चाहिए, पारखी कान होने चाहिए सुर समझने के लिए। तो हमारे जो 3 जजेस हैं, हमारा सौभाग्य है कि पंकज ठाकुर जी जो फोकवे स्टूडियो से बहुत ही उच्च कोटि के हमारे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं।
और वो एक जज रहेंगे। दूसरे हमारे यहाँ की क्षेत्र की जाने मानी हस्ती, जाने माने कलाकार आदरणीय रविंद्र वर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। और हमारे यहाँ पर जितेंद्र कलेसु जी जो म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं स्ट्रिंग्स एंड सोल के नाम से, तो वो एक हमारे जज रहेंगे। और बड़े ही हर्ष की बात है कि अंतिम दिन हमें डॉक्टर KL सहगल पूरे हिमाचल के लिए घर घर में बसने वाला जो नाम है, उनका आशीर्वाद हमें 21 मई को मिलेगा और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वो हम सबके बीच में होंगे। निश्चित तौर पर डॉक्टर कृष्णलाल सहगल की उपस्थिति कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान करेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो इनामी राशि है उस पर भी थोड़ी सी जानकारी डालिए कि जो विजेता हैं उनको क्या इनाम मिलने वाले, क्या टोकन मिलने वाला जी है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सहभागिता आवश्यक है। देखिए विनर तो एक ही हो सकता है, पर आवश्यक ये है कि सहभागिता सबकी मिले, हर क्षेत्र के लोग आएँ, ऑडिशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़रूरी नहीं कि सभी फर्स्ट ही आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एक बहुत बड़ा बैंड जो कि हिमाचल का टॉप बैंड है, उसके साथ आपको गाने का मौका मिलेगा। हिमाचल दर्पण लाइव, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित आप लोग करेंगे हमारे मीडिया पार्टनर के रूप में। तो आप लोग आएँ, इसमें प्रतिभागी बने, वो बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही विनर्स की, तो जो जूनियर कैटेगरी है उसमें भी कैश प्राइजेस अच्छे रखे गए हैं। और जो मेन हमारी सीनियर कैटेगरी है उसमें जो प्रथम आएगा, फर्स्ट आएगा, उसको 5100 रुपये कैश प्राइस ट्रॉफी के साथ, और एक गाना उनको हम जो पंकज ठाकुर जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा, एक स्पॉन्सर हम उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके देंगे। और इसी के साथ साथ 15 मिनट जो हम दशहरा फेस्टिवल जो दशहरा मेला कराते हैं उसमें स्टार नाइट के समय हम उन्हें 15 मिनट का समय देंगे। तो बहुत बड़ा एक ये बूस्ट है हमारे उभरते हुए कलाकारों के लिए कि उनको इतने बड़े बड़े मंच इस एज में और इस क्षेत्र में घर बैठे उनको मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी को लाभ उठाना चाहिए। तो इनामी राशि के साथ साथ एक अपनी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का भी, उसके प्रस्तुतिकरण का भी अवसर आपको मिलेगा। तो इसके अलावा जो ये विवेक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि इस पूरी प्रतियोगिता का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए विकल्प जी, मैं इसका भविष्य ये देखता हूँ कि आने वाले समय में राजगढ़ से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेगी। जो इस गीत का ये जो आपका भी है प्रतियोगिता है, इसमें आपको आने वाले टाइम में एक बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमारे इस क्षेत्र में पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रह चुके हैं, सहगल जैसे यहाँ पे रहे हैं, लेकिन आने में जब ये कुछ समय से थोड़ा पिछड़ रहा था संगीत में सिरमौर, तो इसको एक नई पहचान देंगे। और लगता है कि आने वाले समय में एक राजगढ़ एक नई बुलंदियों पे जाएगा संगीत के उसमें। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि नए से नई प्रतिभाएं आए और एक अच्छा मंच उन्हें हम दे पाए। तो संगीत के क्षेत्र में राजगढ़ और पूरा सिरमौर जिला दोबारा से बुलंदियां छुएं, इसकी एक प्रयास यहाँ आयोजकों के द्वारा की जा रही है। कोई और जानकारी पीयूष जी देना चाहें हमारे दर्शकों को आप? जी ज़रूर। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो 14 मई को हमारे ऑडिशंस होंगे उसमें एक बड़ी नॉमिनल सी हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है। तो जो जूनियर कैटेगरी है, जो कि 5 से 13 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए मात्र 100 रुपये हमने जो फीस रखी है जी। और जो सीनियर कैटेगरी है 13 प्लस, जो 13 से बड़े, उनके लिए 300 रुपये मात्र जो है वो फॉर्म की प्राइस रहेगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि जो प्रतिभा है और मान लीजिए वो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए भी हम सोचेंगे। अगर वो बहुत अच्छा गाएंगे तो हम उनको डायरेक्टली फाइनल्स में प्रवेश देंगे। इसलिए ये 300 इसलिए क्योंकि सभी लोग जो मतलब संगीत से प्रेम करते हैं और जिनको गायन विद्या की थोड़ी सी नॉलेज है, केवल वो ही मंच तक आए। सभी इस पर मतलब हम ये चाहते हैं कि एक स्तर हमारा कार्यक्रम का बहुत अच्छा रहे, इसलिए ये छोटी सी एक टोकन के माध्यम से हमने अपील ही रखी है, आप समझिए। जी विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? असल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम दशहरा फेस्टिवल करवाते हैं उसमें बहुत सारे नए नए कलाकार, नए नए चेहरे हमसे कहते हैं कि हमें स्टेज पे आने का मौका दीजिए, स्टेज पे हमें भी गाना है, हमें भी इस तरह का परफॉर्म करना है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो स्टेज पे कैसा परफॉर्म करता है, कैसा वो कलाकार है, तो हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हम उसको स्टेज नहीं दे पाते हैं। तो ये इसीलिए एक प्रयास है कि दशहरे में जो स्टेज हम देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कलाकार आएंगे, नए पार्टिसिपेट्स आएंगे, उनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बेटर सिंगर है, कौन अच्छा गाता है, कौन स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इस प्रतियोगिता में आप जरूर आएँ। अगर आपको एक बड़ा मंच चाहिए, दशहरे जैसा मेले जैसा मंच चाहिए या बैसाखी मेले जैसा मंच चाहिए, तो आप यहाँ आए, अपनी प्रतिभा को साबित करें और हमारे
साथ दशहरे पे हमारे मंच पर आप अपने परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ के स्थानीय युवा हैं, जितने भी संगीत प्रेमी हैं, वो इस प्रतियोगिता में आए, अपना पार्टिसिपेट करें और एक अच्छा मंच दशहरे में दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पाए। जी, तो दशहरे पे आपको दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच पाने का भी एक सुनहरा अवसर है। तो क्षेत्र की जनता को यही जानकारी हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो गीत संगीत में रुचि रखते हैं वो ऑडिशंस देने ज़रूर आएँ, और बाकी जनता हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर पूरे कार्यक्रम का, पूरे इवेंट का लाभ ले सकती है। पीयूष जी, विवेक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए।